उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा का क्या है जातीय समीकरण, क्या है विकास का मुद्दा और कौन सा विकास मुद्दा वहां का ध्रुवीकरण का आधार बनेगा। गाजियाबाद लोकसभा का क्या है चुनावी इतिहास, इस जिले से पंडित नेहरू का रहा है खास कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा के बारे में, यहाँ से कौन जीतने वाला है और कौन अपना सीट गंवाने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में गाजियाबाद जैसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। गाजियाबाद लोकसभा सीट राजधानी दिल्ली से सटी हुई है। दिल्ली से सटी होने के कारण इस सीट को वीआईपी सीट का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंकते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी यानी पूरी यूपी का दरवाजा भी कहा जाता है। इसका गठन मेरठ से अलग होकर 14 नवंबर 1976 को हुआ था। जिले का नाम गाजीउद्दीन के नाम पर पड़ा, बाद में इसका नाम गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद देश की सुर्खियों का केंद्र रहा है। साल 2021 में किसानों ने यहाँ करीब एक साल तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया। गाजियाबाद जिले के नाम पर बॉलीवुड फिल्में भी बना चुका है। इस जिले के जन्म से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाता रहा है। 14 नवंबर 1976 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी ने नेहरू के जन्म दिवस के मौके पर गाजियाबाद को जिला बनाने का फैसला किया था। आजादी मिलने के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन गाजियाबाद के लोगों को 1957 में हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना पहला सांसद चुनने का मौका मिला। कांग्रेस के कृष्णचंद्र शर्मा ने जीत दर्ज करके पहले सांसद बने थे। इसके बाद 1962 में कमला चौधरी कांग्रेस से जीते। 1967 में प्रकाश वीर शास्त्री निर्दलीय जीते। 1971 में बीपी मौर्य कांग्रेस से। 1977 में कुंवर महमूद अली भारतीय लोकदल से। 1980 में अनवर अहमद जनता पार्टी सेकुलर से। 1984 में केएन सिंह कांग्रेस से। 1989 में केसी त्यागी जनता दल से। 1991 से 99 तक 4 बार बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जबकि 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने जीत दर्ज की। 2009 में परिसीमन हुआ है। इसमें हापुड़ का कुछ हिस्सा मेरठ लोकसभा और कुछ भाग गाजियाबाद में आ गया। लोनी विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर गाजियाबाद लोकसभा सीट का गठन कर दिया गया। इस लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं: मुरादाबाद, लोनी, साहिबाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद। 2009 में पहली बार गाजियाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव हुए। उस समय बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यहां से चुनाव लड़े और उन्होंने उस समय के मौजूदा सांसद कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक वोटों से हराकर पहले सांसद बने। 2014 में मोदी लहर आई। राजनाथ सिंह अपनी सीट बदलकर लखनऊ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद बीजेपी ने सेना से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को टिकट दिया। वीके सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार और अभिनेता राज बब्बर को 5,67,000 से भी अधिक मतों से चुनाव हराया। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। बीजेपी ने एक बार फिर से वीके सिंह पर भरोसा जताया। उन्होंने टिकट दिया। बीजेपी के वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले। वहीं गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट मिले हैं। वीके सिंह ने करीब 5 लाख के अंतर से जीत दर्ज की। गाजियाबाद लोकसभा में जिले की आबादी 50 लाख से ज्यादा, जबकि करीब 25% मुस्लिम आबादी है। दलित और मुस्लिम गाजियाबाद में काफी निर्णायक रहा है। जिले में ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर, ठाकुर, पंजाबी और यादव वोटर भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और बचा हुआ है। ऐसे में इस सीट पर नजर डाले तो अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आए हैं, लेकिन इस बार यहाँ के लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रहा है। देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वही विपक्षी बीजेपी पर हमलावर है। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, गुज्जर, मुस्लिम के वोटर काफी संख्या में है। जयंत और अखिलेश यादव का गठबंधन टूट चुका है। आरएलडी और सपा एक साथ मिलकर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुज्जर और मुस्लिम एक साथ अब नहीं आ पाएंगे। अगर ब्राह्मण और दलित वोटर सपा गठबंधन की तरफ चले गए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यह सीट जीतने में बहुत परेशानी हो सकती है। गाजियाबाद हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर बीजेपी का हमेशा से दबदबा है। सपा और बसपा कभी भी गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाई है, जबकि यह सीट पहले
जब हापुड़ लोकसभा में आती थी, उस समय कांग्रेस की उपस्थिति हमेशा मजबूत रही। शुरुआती चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे। ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ की जनता एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी पर भरोसा करती है या अन्य दल को मौका देती है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 में लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी उतर कर मैदान में आने वाला है, या फिर सिटिंग सांसद को यहाँ से टिकट मिलेगा, या फिर कोई नए प्रत्याशी को बीजेपी उतारेगी मैदान में। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इनके टक्कर में जिस प्रकार से गाजियाबाद लोकसभा पर बीजेपी का दबदबा है, उसको कमज़ोर करने के लिए या कहीं उसे जीतने के लिए, गाजियाबाद लोकसभा को जीतने के लिए क्या सपा, बसपा या फिर कहीं इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा, जो लोगों के बीच इसकी एक अच्छी छवि होगी और यह सीट जीतने में कामयाब होगा। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि यहाँ पे जातीय समीकरण कारगर होता है या फिर विकास के मुद्दा पर यहाँ से वोट मांगा जाएगा और प्रत्याशियों को लोग वोट देकर संसद भवन पहुंचाएंगे। आप हमें ये कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस गाजियाबाद लोकसभा सीट पर कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है और आपका समीकरण किस प्रकार से फिट बैठ रहा है। ये हमें कमेंट के जरिए बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।